बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 13 है जो कि डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस पे। लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस पढ़ा था। ठीक है, फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेस। कैनोड रेस को कैसे प्रोड्यूस किया गया और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैनाल रेस की भी प्रोडक्शन हो रही है, साथ में प्रोटॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसा कि लास्ट में आपने पढ़ा था कैथोड रेस की प्रोडक्शन थी, उसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा गया है। इसी तरह यही भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी है और साथ में डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस भी है। अब इस टॉपिक के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो ये देखें कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था। द एग्जिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज शोन बाय द गोल्डस्टाइन। कि गोल्डस्टाइन ने सबसे पहले कहा था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं जिनको प्रोटॉन का नाम दिया गया है। ठीक है, प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड द एनोड रेस। अब प्रोटॉन को एनोड रेस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इस एक्सपेरिमेंट का लास्ट एक्सपेरिमेंट से। प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड रेज यूज्ड। यहाँ पे भी डिस्चार्ज ट्यूब का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे जो कैथोड था वो परफोरेटेड नहीं था। यहाँ पे जो कैथोड यूज़ हुआ है वो कौन सा है, परफोरेटेड कैथोड यूज़ हुआ है। अब परफोरेटेड क्या होता है, परफोरेटेड कैथोड इज़ अ कैथोड हैविंग होल्स। परफोरेटेड कैथोड वो होगा जिस कैथोड के अंदर होल्स होंगे, उसे परफोरेटेड कहेंगे, कि जिसके अंदर से रेस गुजर जाएंगी। ठीक है, अब डिफरेंस सिर्फ क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कैथोड इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया हुआ है वो परफोरेटेड है। बाकी इसका सेटअप सारा जो आपने कैथोड की प्रोडक्शन में पढ़ा था वैसा ही इसमें यूज़ हुआ है, उसको हम स्टडी। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेस, कैनोड रेस कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो पहले हम लोग इसके अगर डायग्राम जो बनी हुई है इसको देखते हैं। तो इस सेटअप को देखें तो जो हमने लास्ट पढ़ा था कैथोड के केस में वही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा हुआ है कि इलेक्ट्रोड्स दो यूज़ किया गया है। एक इलेक्ट्रोड जो एक्ट करता है एज अ कैथोड, दूसरा इलेक्ट्रोड जो एक्ट करता है एज अ एनोड। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, एक कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच है। ठीक है, अब जो कैथोड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो कौन सा कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है कि उसके अंदर क्या है, होल्स है। अब ये येलो आपको नज़र भी आ रहा होगी, या होल्स को मेंशन करेंगे कि जो भी रेज आएंगी एनोड की तरफ से तो वो इस कैथोड से पास होंगी। ठीक है, फिर इसके साथ वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है कि प्रेशर को रिड्यूस कराया जाए और किसी भी डिज़ायर प्रेशर पे स्टडी की जाए। ठीक है, फिर साथ में हाई वोल्टेज जनरेटर को यूज़ किया गया है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। अब रिएक्शन स्टार्ट किस वक्त होगा कि जिस वक्त प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है और वोल्टेज इंक्रीज़ की जाती है। ठीक है, तब क्या होंगी कि रेज, जैसा आपने लास्ट में पढ़ा था कि कुछ रेज जो होंगी वो मूव करेंगी एनोड की तरफ। अब बच्चों होगा ये कि कुछ जो गैस मॉलिक्यूल्स है, लो प्रेशर है तो कुछ ही गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेंटर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी कोई भी एटम है गैस का। ठीक है, आउटर शेल में आपको पता है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इनर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हम इसे शो कर देते हैं जो न्यूक्लियस होगा। अब जो रेज कैथोड की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, कैथोड की तरफ से जो रेज आएंगी वो क्या करेंगी, इतनी हाईली एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई है। जो ये हमने लास्ट में इसको स्टडी भी किया था, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वहाँ से क्या होगा कि कैथोड रेज जो आएंगी वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उनसे स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगी। अब पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव पार्ट रह जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो पीछे पॉजिटिव पार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव पार्ट किसकी तरफ मूव कर रहेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे और यही एक्चुअल क्या है, एनोड रेज है।
अब जिस वक्त ये मूव करेंगी कैथोड की तरह से, तो कैथोड क्या है, परफोरेटेड है, तो यहाँ पे रेड कलर बैक साइड पे इसके शो होगा, रेड कलर ये फ्लोरेसेंस काज करेगा जो रेड कलर का होगा, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है एनोड रेज। अब इसको स्टडी भी करते हैं, तो रेज आर फॉर्म्ड विद एनोड एंड व्हेन दीज रेज स्ट्राइक द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब नियर कैथोड दे प्रोड्यूस रेड लाइट इज कॉल्ड द एनोड रेज। कि रेज जो एनोड की तरफ से आ रही हैं वो क्या है, वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं, रेड कलर प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसको क्या कहा गया, एनोड कहा गया। ठीक है, समझ आ गई है। तो आपने प्रोसीजर आपके बुक पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोसीजर जो एनोड के अंदर है वो काफ़ी थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारा मैच करता है कैथोड के साथ। जो कैथोड की प्रोडक्शन है वहाँ पे भी लो प्रेशर था, यहाँ पे भी क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यही प्रोडक्शन का पूरा पैराग्राफ आपकी बुक पे लिखा हुआ है, जो आपने इसी पैराग्राफ को हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने उसका सेटअप के बारे में बताना है कि उसके सेटअप में क्या क्या यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर्स जैसे आप एक्स एलिमेंट्स में लिखते हैं, आप इसी तरह इसकी भी हेडिंग्स बनाएंगे। पहले आपने लिखना है इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं जो क्या है, कैथोड है, और दूसरा एनोड है, फिर वैक्यूम पंप है, फिर इसके वोल्टेज सोर्स है, ये इसके कंस्ट्रक्शन में आएगा। फिर इसके बाद आपने प्रोसीजर इसका लिखना है कि कैसे कंडीशंस अप्लाई करें और क्या क्या चेंजिंग्स आप देख रही हैं। ठीक है, कैथोड रेज के टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। एनोड रेज थोड़ा सा कम बताया, इस वजह से बताया हुआ है कि इसमें वही सेटअप यूज़ हुआ है जो कैथोड रेज में यूज़ हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि अगर आप लिखना चाहें तो इसका आपने वही लिखना है जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन या इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन में लिखा हुआ था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या था कि गोल्डस्टाइन ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो रेडिएशंस जो रेज जो है वो एनोड से भी इमिट हो रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये नई इसकी डिस्कवरी थी जिसे इन्हें पार्टिकल्स पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया है, एनोड रेज कहा गया है। ठीक है, बाकी आपने जो सेटअप है वो आपने कैथोड वाला लिखना है। तो नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। अब एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया गया है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब ये प्रॉपर्टीज़ भी इनकी काफ़ी हद तक सिमिलर आएंगी। ठीक है, कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन ये शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो तब ये डेविएशन शो करती है। तो इसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ वो कैथोड रेज के साथ मैच करती हैं। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एनोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। आपने कैथोड की भी यही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो भी क्या है, कैथोड भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एनोड रेज भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सेकंड है कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाए तो ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, शेडो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दे कैन रोटेट अ लाइट पेडल फील्ड प्लेस इन देयर पाथ। अब इलेक्ट्रॉन का जैसे आपने पढ़ा था, इसी तरह प्रोटॉन की भी एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा। ठीक है, कि अगर इसको पैडल व्हील से गुजारा जाए तो ये क्या करेगी, इसकी इतनी एनर्जी होगी कि उसको रोटेट करवा सके। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी अब उसकी कैथोड रेज के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनोड इज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये एनोड से एमिट हो रही है और किसकी तरफ मूव कर रही है, कैथोड की तरफ मूव कर रही है। तो आपको ये पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक तरफ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से इसे एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज कहा गया। क्यों, क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वक्त अप्लाई किया गया है तो ये कौन सी प्लेट की तरफ मूव किया, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव किया। जैसा कि कैथोड में क्या हुआ था, साथ साथ हम पिछला भी रिवाइज करते हैं कि कैथोड के केस में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ कि एनोड रेज ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में कि अगर इसके रास्ते में आप कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो शेडो कॉज करती है। जैसे कि आप अब पैडल व्हील अगर इसके रास्ते में आए तो इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसको रोटेट करवा सकती है। ठीक है, ये सारी वही डायग्राम्स हैं जो आपने कैथोड के केस में पढ़ी। फिर आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो ये अब कौन सी प्लेट की तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है।
ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आप कैथोड रेज और एनोड रेज का कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट बेसिस पे। लाइक फर्स्ट है मोशन की बेस पे इनका कंपैरिजन है। तो कैथोड रेज का क्या बिहेवियर शो करता है, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, और एनोड रेज दे आर आल्सो ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, मीन्स के दोनों का बिहेवियर सेम है अकॉर्डिंग टू देयर मोशन। टाइप ऑफ चार्ज का अगर देखा जाए तो कैथोड रेज क्या होती हैं, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, सो दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इट्स मीन कि इसका नेगेटिव चार्ज है। और एनोड रेज डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो इट्स मीन इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। पार्टिकल्स की बात की जाए तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप कहते हैं कि पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट है वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पार्टिकल्स जो एनोड में प्रेजेंट है वो कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स कहा जाता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास मीन्स चार्ज टू मास रेशियो की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैथोड रेज ऑलवेज हैव द सेम चार्ज एंड मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट होगा वो उसका वही चार्ज और मास जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। अब अगर एनोड रेज की बात की जाए, द चार्ज ऑन द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। ठीक है। अब इसका चार्ज किस पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मास ऑफ पार्टिकल्स इज नियरली सेम एज दैट एटम ऑफ द गैस टेकिंग इन द डिस्चार्ज। अब ज़ाहिर जी जो एक्सपेरिमेंट है ये डिफरेंट गैस पे स्टडी किया गया है, तो अब जो गैस होगी मास उस पर डिपेंड होगा कि कौन सी गैस यूज़ हो रही है। मीन्स के हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, नियॉन गैस जो भी इसके अलावा गैस ले रहे हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मास किस पे डिपेंड करता है, जो गैस यूज़ हुई है, और चार्ज किस पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है। ओरिजिन की बात की जाए तो कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड रेज कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जबकि एनोड रेज क्या होंगी, दे आर प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, क्योंकि वो आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है तो पीछे जो पोर्शन रह जाता है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, उसे आप क्या कहते हैं, एनोड। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये और ये किससे बनता है, गैस जो वहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये एनोड और कैथोड के दरमियान के ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इसके साथ ही हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज और प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे बात की जाए, जिस वक्त साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन किया अकॉर्डिंग टू देयर मास, ठीक है, तो वो क्या आता था, उसमें डिफरेंस आता था। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथेटिकली अगर एक बात करते हैं कि एक एटम है, ठीक है, उसमें ये बना हुआ भी है, इसको सेपरेट हम बना देते हैं। एटम है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है शेल में। ठीक है। अब जिस वक्त साइंटिस्ट ने देखा, फॉर एग्जांपल इनका इस एटम का मास है 10 ग्राम, ये हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल बात है। ठीक है। तो मास का जिस वक्त इन्होंने कंपैरिजन किया तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन के मास को अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 ग्राम और इलेक्ट्रॉन के मास को लेते हैं 2 ग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर होते हैं तो इसको हम लोग ले रहे हैं 2 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो गया, 6 ग्राम। ठीक है। जिस वक्त साइंटिस्ट ने देखा कि मास आप जब मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को ऐड अप करते हैं तो वो बनता है 6 ग्राम, लेकिन एज अ होल एटम के मास को जिस वक्त कंपैरिजन करते हैं तो वो बनता है 10 ग्राम। इट्स मीन इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तब साइंटिस्ट ने के माइंड में ये बात आई कि इसके अलावा भी कोई पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट है जो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आपने पढ़ लिए हैं, नेगेटिवली भी डिस्कवर हो चुके हैं, तो इस वजह से जो थर्ड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
तो चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। अब उसने क्या किया था कि बेरिलियम को बम्बार्डमेंट करवाए थे अल्फ़ा पार्टिकल के साथ, ठीक है। बेरिलियम का बम्बार्डमेंट या रिएक्शन करवाया था अल्फ़ा पार्टिकल के साथ, तो वहाँ पे प्रोड्यूस हुए कोक प्लस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जो क्या थे, न्यूट्रल थे। इसका नाम इस वजह से इसने न्यूट्रॉन को रख दिया। अब यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं, चैडविक स्मैश अल्फा पार्टिकल इनटू बेरिलियम अ रेयर मेटालिक एलिमेंट एंड अलाउ द रेडिएशन दैट वाज रिलीज टू हिट अनदर टारगेट अ पैराफिन वैक्स। The experiment results show collision with beryllium atom would receive massive neutral particles with Chadwick name neutron के इसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाई थी बेरिलियम के साथ, ठीक है, जो कि एक मेटालिक एलिमेंट है और हाईली रेडिएशन कहाँ से इमिट हो रही है, पोलियोनियम से रेडिएशन इमिट हो रही है, ठीक है। उसकी बम्बार्डमेंट करा दी बेरिलियम से। अब बेरिलियम से कुछ रेडिएशन रिलीज हुई थी, जो इसने अनदर पैराफिन लिया था, उसके साथ उसको उस पे इसने टकराई थी, तो वहाँ से कोलिजन से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिट हुए थे, जिसको चैडविक ने क्या कहा था, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते भी हैं। अब यहाँ पे देखें, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था 1932 में, ठीक है। इसमें इसने क्या किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के साथ इसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी, वहाँ से कुछ न्यूट्रॉन इमिट हुए थे। अब जो न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट हुए हैं उसको बम्बार्डमेंट, उसको अगेन कोलिजन करवाई थी पैराफिन वैक्स के साथ, ठीक है, कि न्यूट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करें। अब न्यूट्रॉन से क्या इमिट हो रहे हैं, प्रोटॉन इमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसने देखा है कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, बेरिलियम से आ रहे हैं, उसको उसने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के साथ स्ट्राइक किया था, और अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, कहाँ से इमिट हो रहे हैं, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ से इमिट हो रहे हैं, ठीक है, लाइक पोलोनियम लिया गया था, वहाँ से इमिट हो रही है, ठीक है। उसको रिएक्शन करवाए या बम्बार्डमेंट करवाई है बेरिलियम के साथ, तो कार्बन या जिसे आप कोक कहते हैं वो प्रोड्यूस हुआ था, साथ में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था प्लस एनर्जी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड द बेरिलियम टारगेट, द emitted particles are allowed to fall on paraffin wax, which in turn release another type of particle, that is the proton. From the energy calculation, Chadwick showed that particles released from beryllium are uncharged and have the same mass as प्रोटॉन। अब तक उसने स्टडी में क्या कहा था कि इसका मतलब है कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है जिसको पार्टिकल है जिसका मास उतना ही है जितना प्रोटॉन का मास है, तो उसका नाम दिया इसने, ही कॉल्ड देम एज अ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इसने न्यूट्रॉन के डिस्कवर किया था, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, कि इनकी पेनिट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, कि ये एटम पे अगर इनका स्ट्राइक करवाया जाए तो ये अंदर शेल ऑर्बिट्स के अंदर तक मूव कर जाएंगे, पेनिट्रेशन पावर ये होती है, ठीक है। These particles carry no charge and not deflected by the electric and magnetic field। अगर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये स्ट्रेट मूव करेंगे, ठीक है, इट्स मीन कि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस पार्टिकल कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम सब्सटेंस लाइक पैराफिन, वाटर, सेलुलोज। अब ये पहली प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी आप मैच करते हैं कि प्रोटॉन्स को भी ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल पैराफिन, वाटर, सेलुलोज के अंदर इतनी इनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है कि ये प्रोटॉन को भी नॉकआउट कर सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है या उसे नॉकआउट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इंटरनली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको भी ये क्या करेंगे, नॉकआउट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन हैज़ अ मास 1.6749 into 10 raised to power -27 kg and is 1842 times as heavy as इलेक्ट्रॉन, कि ये इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी है, 1842 टाइम्स हैवी है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब कंपैरिजन है पार्टिकल्स का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चार्ज की बात की जाए तो चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सेम है बट ऑपोजिट इन देयर चार्ज है, मीन्स के प्रोटॉन
पॉजिटिव 1.609 ×10⁻⁻19 है, न्यूट्रॉन 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा -1.602 ×10⁻⁻19 आ गया। ठीक है, मैथ की बात की जाए तो मैथ प्रोटॉन का कितना है 1.67 ×10⁻24, न्यूट्रॉन का 1.68 ×10⁻24 एंड इलेक्ट्रॉन का क्या 9.11 ×10⁻28 आ गया। ठीक है, अगर मैस एटॉमिक मैस यूनिट में ली, ये ग्राम्स में ली हुई है, अगर एटॉमिक मैस यूनिट में ली जाए तो प्रोटॉन का 1.0073 है। ठीक है, न्यूट्रॉन की 1.0087 और इलेक्ट्रॉन की कितनी है 0.006, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 और इलेक्ट्रॉन के केस में 0 लिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपने स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उसकी प्रोडक्शन को स्टडी किया। अब जो इसमें प्रोडक्शन इसकी हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, वो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कहाँ पे हो रही है, डिस्चार्ज ट्यूब पे हो रही है। इट्स मीन कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं प्रोटॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, या कैनाल और कैथोड साथ साथ प्रोड्यूस हो रही है। और लास्ट में अपने न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन का पढ़ा है, जो चैडविक ने किया था, बम्बार्डमेंट से किया था अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स वो हीलियम के हो सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई ऐड कर रहा है एज अ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको अपने स्टडी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।